हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए लेके आ रही हूँ ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज। ईओआरओ का पार्ट ए बहुत ही लेंथी है और उसका एग्जाम बहुत ही नियर अबाउट है, इसीलिए ईओआरओ के इस सिलेबस को कवर करने के लिए अपन को शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़रूरत होती है। शॉर्ट नोट्स अपन को बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होगा, इसीलिए मैं आपके लिए वो टॉपिक कवर करूंगी जिनका अपन शॉर्ट नोट्स बना सके। मैक्सिमम टॉपिक को कवर करेंगे और जिनके शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि अपन एग्जाम के लास्ट डे आराम से उसको रिवाइज कर सके और हर एक टॉपिक को पहुंच सके। अपन यहाँ पे तो उन टॉपिक्स को उस तरीके से कवर करेंगे कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक से वही निकलना है और अपन सिंगल एक पेपर पे उसको कवर करेंगे ताकि रिवाइज में इजी हो। अब अपन इस सीरीज के तहत सबसे पहले शुरू करेंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का जलवायु टॉपिक से शुरू करेंगे और जलवायु में अपन उन्हीं पॉइंट्स को करेंगे जिनसे अपन का क्या चीज है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन अप्रोच कर सके। ईओआरओ का आरपीएससी कंडक्ट कर पा रहा है एग्जाम। आरपीएससी मोस्टली जलवायु में जाता है, बिल्कुल जाता। अपन के 80 मार्क्स का ईओआरओ का पार्ट ए है, तो उसमें ज्योग्राफी रखता पोर्शन और उसमें जलवायु वाला पोर्शन है, उससे काफी हर एग्जाम में क्वेश्चंस निकालता है। जैसे पिछले देखे तो एसआई में भी निकाला गया है, आरएस में भी निकाला गया है, तो जलवायु से भी निकालना बनता है आरपीएससी का क्वेश्चन। और आरपीएससी वहीं से निकालेगा, या तो आपका सामान्य वर्गीकरण से निकालना चाहिए या कोपेन से निकालना चाहिए, मैक्सिमम थॉर्नवेट तक पहुंच सकता है। अपन आज जलवायु के टॉपिक में आज अपन जलवायु के टॉपिक में राजस्थान के क्या क्या कवर करेंगे। एक तो सामान्य वर्गीकरण, दूसरा कोपेन का वर्गीकरण, तीसरा अपन थॉर्नवेट पे चलेंगे लास्ट, थॉर्नवेट का वर्गीकरण। इन तीनों वर्गीकरण में अपन उन्हीं को अप्रोच करेंगे जहां से आरपीएससी क्वेश्चन निकालता है। अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स बनाने, पूरा ब्रीफ कुछ नहीं करना है। जहां से आरपीएससी पीछे क्वेश्चंस निकालता है उसी के बेस अपन इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो लास्ट में रिवाइज करना। ओके, देन अपन शुरू करेंगे सामान्य वर्गीकरण से। राजस्थान के जलवायु का सामान्य वर्गीकरण से अपन शुरू कर रहे हैं। जलवायु के सामान्य वर्गीकरण को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 5 भागों में बांटा है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा को, तापमान को और आर्द्रता को आधार मानकर 5 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा है। मतलब ये कौन निकालता है? भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग राजस्थान के सामान्य जलवायु का वर्गीकरण करता है और ये इसका 5 भागों में वर्गीकरण करता है। राजस्थान की जलवायु का 5 भागों में वर्गीकरण करता है और ये किसको बेस लेता है? ये बेस लेता है वर्षा का, तापमान एवं आर्द्रता। ये इन 3 बेस पे 5 भागों में वर्गीकृत करता है। इनके 5 भाग कौन कौन से हैं? ये बांटता है सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये टोटल 5 भागों में इसको विभाजित करता है। अपन अब बात करते हैं और ये क्वेश्चन पिछले एसआई की बात करते हैं तो पिछले एसआई में इन्होंने सामान्य वर्गीकरण से ही क्वेश्चन निकाला है और वो भी जिलों से क्वेश्चन निकाला है। जहां पे डिस्ट्रिक्ट कंफ्यूजन करता है आरपीएससी वहीं से क्वेश्चन निकालता है। सामान्य वर्गीकरण से क्वेश्चन निकाला हुआ है और वो निकाला हुआ है ये अर्ध शुष्क वाले से निकाले थे, बीच वाले जिलों से। ये पूछा था कि ये जो जिले हैं वो कौन से वर्गीकरण के तहत आते हैं, तो वो अर्ध शुष्क में आ रहे थे, ये क्वेश्चन था। तो इस बार अपन पहले उसी पे चलेंगे कि कहाँ कहाँ ये वर्गीकरण है। तो ये है ना, इसके ये है शुष्क फर्स्ट। अपन कुछ भी वर्गीकरण है वो या तो डायग्राम बेस करेंगे या लिंक के बेस करेंगे या कोई ट्रिक के माध्यम से करेंगे। अदरवाइज अपन कुछ भी लेंथी थ्योरी में कुछ नहीं करेंगे। अपन को शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो इसी पैटर्न से याद रखेंगे तो इजी रहेगा याद अपन को। तो शुष्क जलवायु प्रदेश
फर्स्ट ये है, सेकंड अपन का रहेगा यहाँ से ये रहेगा अपन का अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट थर्ड अपन का रहेगा यहाँ से जीरो, ये और ये रहेगा, और यहाँ पे ये रहेगा, और नो फोर्थ रहेगा ये, और थर्ड रहेगा यहाँ से दिस वन एंड दिस वन, ये रहेंगे, और एक यहाँ से आप रहेगा फोर्थ। ओके, देन थर्ड अपन का है उप आर्द्र। उप आर्द्र जलवायु। फोर्थ अपन का है आर्द्र जलवायु प्रदेश, एंड फाइनल है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इन 5 भागों में भारतीय मौसम विभाग वर्गीकृत करता है, और ये क्या करता है, वर्षा को, तापमान को और आर्द्रता को बेस मानता है। तो इसके हिसाब से शुष्क जलवायु प्रदेश में आता हल्का सा गंगानगर आता है, तो गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर इधर से जोधपुर आ जाएगा, जो पश्चिमी जोधपुर है, जोधपुर दोनों में आएगा, गंगानगर दोनों में आएगा। इधर आ जाएगा जैसलमेर, और इधर आ जाएगा बाड़मेर। शुष्क जलवायु प्रदेश के तहत गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये 5 जिले आएंगे शुष्क जलवायु प्रदेश में। फिर बात करते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की, तो यहाँ पे आ जाएगा हनुमानगढ़, यहाँ पे ये चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों, शेखावटी तीनों यहाँ आ जाएंगे, झुंझुनू और सीकर, ये तीनों शेखावटी प्रदेश, हनुमानगढ़ ये आ जाएंगे, और फिर नागौर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, फिर जोधपुर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा पाली, और यहाँ रहेगा जालौर। ये आएंगे अपन के अर्ध शुष्क के अंदर। ये जिलों ने ही पूछा था, यही पूछा था, नागौर, पाली, जालौर, चूरू वगैरह ये कौन से शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो ये आएगा अपन का अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। ये एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर तीसरा अपन का वर्गीकरण आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये यहाँ से आ जाएगा, अलवर आ जाएगा यहाँ से, और जयपुर दौसा दोनों आ जाएंगे, जयपुर दौसा आ जाएंगे, और फिर आ जाएगा अजमेर आ जाएगा यहाँ, फिर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा आ जाएगा, और सिरोही, भीलवाड़ा और सिरोही, ये आएगा उप आर्द्र जलवायु के अंदर। और बात करते हैं, अब बात करते हैं अति आर्द्र की, और अदरवाइज जो बचेगा वो ओनली आर्द्र माने। अति आर्द्र देखो बूंदी आएगा उसमें, तो ये बचे कौन कौन से, 12, कोटा और झालावाड़, ये तीनों आ जाएंगे। इधर से आ जाएगा, इधर तो बांसवाड़ा आ जाएगा, इधर डूंगरपुर आ जाएगा, और हल्का सा ये उदयपुर भी मिक्स में आ गया, उदयपुर, और यहाँ आएगा ये माउंट आबू है ना, माउंट आबू अति आर्द्र के अंदर आता है, बाकी सिरोही है वो उप आर्द्र के अंदर आता है। बाकी जो रिमेनिंग जिले जैसे कि यहाँ से अपन ले ले, अलवर आ गया तो भरतपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, करौली, ये धौलपुर, धौलपुर, इधर सवाई माधोपुर, टोंक, और यहाँ से चित्तौड़ आ जाएगा, ये आ जाएंगे राजसमंद, चित्तौड़, ये सारे उदयपुर वगैरह ये सब आ जाएंगे इसमें आर्द्र जलवायु के अंदर। अब भारतीय मौसम विभाग के 5 के वर्गीकरण की बात करते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश में, अशुष्क जलवायु प्रदेश में, उप आर्द्र में, आर्द्र में और अति आर्द्र में 5 भागों में इन्होंने बांटा है। और अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन से जीरो से ही निकालता है, अपन को यही ध्यान रखना है कि गंगानगर यहाँ आता, हनुमानगढ़ इसमें नहीं आता, शुष्क प्रदेश में क्वेश्चन आरपीसी यही से निकालता है। तो पीछे भी यही निकाला था, और इसमें सामान्य वर्गीकरण से अगर क्वेश्चन निकाला तो यही से निकालेगा। बाकी अगर इसमें अपन और पढ़ना चाहे तो ये पढ़ सकते हैं इनके प्रतिनिधि नगर कौन से हैं, इनमें मतलब टेम्परेचर सर्दी में कितना रहता है, गर्मी में कितना रहता है, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, वो अपन इसमें और पढ़ सकते हैं। तो शुष्क जलवायु की बात करते हैं तो इसमें तो 0 से 10 सेंटीमीटर रोज वर्षा हो जाएगी। वर्षा, तापमान और आर्द्रता के हिसाब से इन्होंने बांटा है। और अर्ध शुष्क की बात करेंगे तो अपन ये 10 से 20 सेंटीमीटर, नो 10 से 20 यहाँ आ जाएगा, 20 से 40 यहाँ आएगा, 20 से 40 यहाँ आ जाएगा, और थर्ड में आ जाएगा 40 से 60 सेंटीमीटर, और फोर्थ अपन का आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसमें आ जाएगा 60 से 80 सेंटीमीटर ये, और नेक्स्ट में आ जाएगा 80 टू 120। ये हो जाएगा वर्षा के आधार पर जो बांटे हैं। तो वर्षा में इस प्रकार से बांटे, शुष्क में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120 इसकी बात करते हैं। इसी में अपन और बात कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, मतलब वो वनस्पति पाई जाती है, तो इसको यहाँ पे मरुद्भिद वनस्पति होती है।
मरुद भी दिया, इसको जीरोफाइट भी कहते हैं। और अगर बात करें इसमें मरुद भी होती है, ये जो सेकंड नंबर पे अर्धशुष्क होती है वो होती है स्टेपिकुलिए, स्टेपिकुलिए वनस्पति होती है इसमें। और नेक्स्ट की बात कर ले तो ये तो मिश्रित पतझड़ विरल हो जाएगी वनस्पति, और फोर्थ में हो जाएगी मिश्रित पतझड़ सघन वनस्पति, और लास्ट में ये सवाना तुल्य वनस्पति होती है यहाँ पे, या फिफ्थ में सवाना तुल्य वनस्पति होती है। उसके साथ अपन और बात कर सकेंगे प्रतिनिधि नगर की बात करें। अगर प्रतिनिधि नगर की बात करें तो शुष्क का प्रतिनिधि नगर कौन सा होगा, जैसलमेर प्रतिनिधि नगर होगा। और अगर बात करें अर्धशुष्क का प्रतिनिधि नगर कौन सा होगा, तो अर्धशुष्क का जोधपुर प्रतिनिधि नगर होगा। और अगर बात करें उप आर्द्र जलवायु के प्रतिनिधि नगर की तो इसका जयपुर होगा। और आर्द्र जलवायु प्रदेश के प्रतिनिधि नगर की बात करें तो इसका सवाई माधोपुर होगा। और अगर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के प्रतिनिधि नगर की बात करें तो इसका झालावाड़ होगा। और अब अपन इस पे बात कर सकते हैं एक कि इनका वो ग्रीष्मकालीन तापमान क्या रहता है, शीतकालीन तापमान क्या रहता है। तो इसका देखिए ग्रीष्म की, अगर ग्रीष्म के तापमान की बात करते हैं और शीत के तापमान की बात करते हैं तो ग्रीष्म में तापमान अति आर्द्र से अगर शुरू करें तो यहाँ कम रहेगा और फिर यहाँ जाके बढ़ेगा अपने तापमान। तो अगर यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अगर बात करते हैं आर्द्र जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ भी लगभग इतना ही रहता है, 30 से 40-42 ही रहता है। और अगर बात करें थर्ड में उप आर्द्र जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन का चला जाता है 40 से 42 की बात कर ले हैं। और अर्धशुष्क का ज्यादा रहता है, अर्धशुष्क का रह जाएगा 36 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका तो ज्यादा रहना ही है, 45 डिग्री से 55 डिग्री रहता है। और अगर अपन शीत की बात कर ले तो शीत में यहाँ तो हिमांक के बराबर आ जाता है, मतलब 0 से 10 डिग्री की अगर अपन बात कर सकते हैं, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस की बात कर सकते हैं, यहाँ शीत में पहुंच जाता है। 0 से 10 की बात यहाँ कर सकते हैं। फिर अर्धशुष्क की बात करते हैं, अर्धशुष्क में अपन का रहता है शीत, ये ग्रीष्म का है। और अगर शीत की बात करें तो अपन के अर्धशुष्क में रहता है 10 से 17 तक चले जाता है, 10 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और अगर बात करें उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की तो यहाँ भी लगभग इतना ही रहता है, 12 से 17 के आसपास डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो ये रहता है 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और यहाँ हो जाएगा अपन का 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ रहता है शीत में। तो अब अपन को सामान्य वर्गीकरण के बारे में इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। और नेक्स्ट अपन वर्गीकरण पे बात करेंगे, कोपेन के वर्गीकरण की बात करेंगे, उसमें इन सबको हटा के कोपेन का वर्गीकरण की बात करते हैं। तो कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन ने मतलब वनस्पति को आधार मान के वर्गीकरण किया था। वनस्पति कोपेन 1900 में जब राजस्थान में आया था तब उसने वनस्पति को आधार मान के वर्गीकरण किया था। फिर वो 1918 में वापस आया था। 1918 में आया तब उन्होंने वर्षा और तापमान को भी लिया था। तब अगर अपन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ ले कि कोपेन का वर्गीकरण किस पे आधारित नहीं है तो अगर अपन का आर्द्रता जाए तो वो नहीं रखें, वर्षा हो गया, तापमान हो गया, वनस्पति हो गया, क्योंकि वो वापस आया तब उन्होंने वनस्पति भी लिया था। ठीक है, अब हम कोपेन के वर्गीकरण की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन का दूसरा पॉइंट चल रहा है कोपेन का वर्गीकरण। अभी अपन ने बताया कोपेन ने किसको आधार मान के वर्गीकरण किया है, वनस्पति को। ये 1900 में आए कोपेन, तब उन्होंने वनस्पति को आधार माना था। और जब कोपेन वापस आए तब उन्होंने वर्षा और तापमान इनको भी आधार माना है। संशोधन समझ लो उसका, बस यही है। अगर अपन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देके अपन को क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें अपन को वनस्पति, वर्षा, तापमान रखना, अगर आर्द्रता आ जाए तो वो ऑप्शन से हट जाएगा फिर अपन का। कोपेन के वर्गीकरण की बात करते हैं तो कोपेन ने भारत के पूरे जलवायु को वर्गीकृत किया। तो उसमें अपन राजस्थान में आता है कोपेन का आता है, एक तो AW आता है, एक अपन का CWG आता है कोपेन का, एक कोपेन का आता है BSHW आता है, एक आता है BWHW। ये कोपेन के 4 पोर्शन है, वो राजस्थान में आते हैं। कोपेन ने तो और 8-10 वर्गों में बांटा है, लेकिन राजस्थान में ये 4 ही आते हैं। अब अपन बात करेंगे ये कहा
आरपीएससी कोपेन के वर्गीकरण पे आरएस में क्वेश्चन गया था और उन्होंने यहाँ से पूछा था, यहाँ कंफ्यूज किया जैसलमेर बाड़मेर वाला एरिया, इसको कोपेन में कंफ्यूजन किया था। आरपीएससी हमेशा ही कंफ्यूजन वाले से ही क्वेश्चन उठाती है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। और जलवायु में आरपीएससी सामान्य वर्गीकरण और कोपेन यही से निकालती है क्वेश्चन मोस्टली। अब बात करते हैं कोपेन का कौन कौन सा वर्गीकरण है। यहाँ पे कोपेन में आता है अपन का एडब्ल्यू आएगा नीचे वाले जिले में, यहाँ पे आ जाएगा बांसवाड़ा आ जाएगा, उदयपुर हल्का हो जाएगा और आबू आ जाएगा वापस इसमें, आबू वाला एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया है अपन का एडब्ल्यू वाला एरिया, जो वैसे का वैसा है, शुष्क हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, जैसे कि ये हो गया है शुष्क, ये हो गया शुष्क और ये हो गया सेमी अरिड मतलब अर्ध शुष्क हो जाएगा। और ये आ जाएगा अपन का आर्द्र में और ये हो जाएगा उपाद्र में, अति आर्द्र नहीं मान लो आप, ये अति आर्द्र वाला एरिया, ये वाला अति आर्द्र का है तो एडब्ल्यू अति आर्द्र में चला जाएगा। और सीडब्ल्यू का ये बीच में पूरा एरिया आएगा और अपन हाफ से इधर होगा अपन का बीएसएचडब्ल्यू और बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू। अपन को कंसीडर देखना है कि किसके कहां पे आ रहे हैं। तो बात करते हैं बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू की। बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू है ना, वो लेता है अपन का गंगानगर हनुमानगढ़ लेगा, बीकानेर लेगा और जोधपुर हाफ लेके जैसलमेर से यहाँ निकल जाएगा। उसमें बाड़मेर नहीं आता है, उसने यही पे कंफ्यूजन किया था आरएस के लास्ट एग्जाम में। ठीक है, तो ये है, ये पोर्शन है बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू का जो है शुष्क वाला, तो वो ये है गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर है। जैसे हनुमानगढ़ हालांकि इसमें भी आ सकता है लेकिन इसमें ये है, मतलब यहाँ पे नहीं है, बाड़मेर और जैसलमेर में यहाँ नहीं है और ये है। और बात करते हैं बीएसएचडब्ल्यू की बात करते हैं, तो बीएसएचडब्ल्यू अपन का आएगा, ये तीनों शेखावटी एरिया आएंगे, नागौर आएगा, पाली, जालोर, ये बाड़मेर, जोधपुर भी हाफ आएगा और ये एरिया है वो अपना बीएसएचडब्ल्यू एरिया है। और नेक्स्ट जो पोर्शन पूरा राजस्थान का है वो है सीडब्ल्यूजी। कोपेन ने यही वर्गीकरण किया है, ये डिस्ट्रिक्ट सी कोपेन के याद रखने, बाकी नाम हमको पता है, ये अति आर्द्र हो जाएगा, यात्र हो जाएगा, अर्ध शुष्क और शुष्क आ जाएगा। कोपेन का वर्गीकरण यही क्वेश्चन यहीं से या तो इससे निकाल लेगा या डिस्ट्रिक्ट से निकालेगा और कोपेन में क्वेश्चन निकालने की कोई चांस नहीं है। अब अपन नेक्स्ट तीसरे की बात कर लेते हैं, थॉर्नवेट की। थॉर्नवेट के वर्गीकरण की बात करते हैं। थॉर्नवेट का सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अपन के यहाँ से भी डिफरेंस है इसमें। और अब अपन वापस बनाएंगे इसको। जलवायु के अंदर अपन बात करें ना तो इनसे ही क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है कब या ये वो ऋतु वगैरह है कि ग्रीष्म शीत वर्षा ऋतु ये सबको पता, कॉमनली सबको पता है, वहां से क्वेश्चन भी नहीं उठाता है। उनालू सियालू अपन को पता है, अपने यहाँ से बार मानसून कहाँ से आता है, किधर से जाता है, मतलब ये दक्षिण पूर्व से आता है और जाता अपन का इधर है, तो वो सब अपन को बेसिकली पता है। आप मैप के माध्यम से याद हो, आपको इजीली सारा याद हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं थॉर्नवेट के वर्गीकरण की बात करेंगे। राजस्थान के मैप में थॉर्नवेट के वर्गीकरण की बात करते हैं तो थॉर्नवेट में किससे डिवाइड किया है, थॉर्नवेट में किया CA-W, DA-W, DB-W और EA-D। इन चार थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है भारत का, उसमें राजस्थान के ये चार ही आते हैं। और ये कैसे है, इसका वर्गीकरण कैसे है, तो CA-W की बात करेंगे तो वो का वो ये का जो अति आर्द्र का जो एरिया है ना, और आबू वाला ये अति आर्द्र वाला एरिया, ये और ये है वो है CA-W का एरिया, दोनों ये एरिया है वो। अब इसमें एक और कंफ्यूजन वाली ध्यान रखनी है कि इसमें जो बूंदी होता है ना, कोपेन में भी सेम और थॉर्नवेट में भी सेम, बूंदी ऊपर आता है, 12 कोटा झालावाड़ यहाँ रहता है। और क्या होता है कि चित्तौड़ का उत्तरी और दक्षिणी दो चित्तौड़ डिवाइड करते हैं, तो चित्तौड़ अगर इसमें भी पूछेगा तो भी आएगा, नीचे भी पूछेगा तो भी आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कौन सा, DA-W हो जाएगा पूरे में। फिर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ अपन का रहेगा DB-W, कहाँ का रहेगा, गंगानगर रहेगा, गंगानगर रहेगा, हनुमानगढ़ रहेगा और चूरू रहेगा और बीकानेर दोनों में आएगा ऐसे।
तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू ये चारों जिले आ जाएंगे डी बी डैश डब्ल्यू में आ जाएंगे। और अगर अपन बात करते हैं इसकी ई ए डैश डी की बात करेंगे तो इसके अंदर बीकानेर से आ जाएगा, यहाँ से जैसलमेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। ये अपन का आ जाएगा ई डैश डी में, बाकी सब में आ जाएगा डी ए डैश डब्ल्यू आ जाएगा। फॉर्मेट में वर्गीकरण में यही बताया अपन को, डिस्ट्रिक्ट का याद रखना है कि डी बी डैश डब्ल्यू में कौन से आएंगे, ई ए डैश डी में कौन से आएंगे, सी ए डैश डब्ल्यू में कौन से आएंगे। आरपीसी डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन मोस्टली निकालती है। अगर उसके बाद आरपीसी बता दे तो अपन को ये तापांतर वाले ये चीज पता है, जैसे कि वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। अपन बात करें वार्षिक तापांतर वाले जिले की, अपन अब लिखेंगे नहीं, वर्बली बात करते हैं। तो देखिए वार्षिक तापांतर वाले जिले की बात करेंगे तो कौन सा है, चूरू है। दैनिक तापांतर की बात करेंगे तो जैसलमेर है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है। अगर इसकी बात करें तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग की बात करेंगे तो कोटा होगा, 15 सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिले की बात करेंगे तो वो झालावाड़ बन जाएगा अपन का। और न्यूनतम आर्द्रता वाला अगर संभाग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा जैसलमेर। और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला की बात करेंगे जोधपुर, मतलब न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग की बात करेंगे तो जोधपुर हो जाएगा। और न्यूनतम आर्द्रता वाले जिले की बात करेंगे तो जैसलमेर हो जाएगा। और बात कर ले इसमें तो यही है, और क्या बचता है फाइनली फिर वो ही रहता है कि सर्वाधिक आंधियां कहाँ आती है, न्यूनतम आंधियां कहाँ आती है। तो सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में 27 दिन की आती है, सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में 27 दिन की आती है। और न्यूनतम आंधियां है वो झालावाड़ में आती है, 3 दिन की आती है। जलवायु के अंदर यही है। ईओ आरओ के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए आई होप ये हेल्पफुल होना चाहिए। और जो अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी, जो 1.5 महीना 2 महीना इसको ले रहे हैं, उनके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और भी राजस्थान के कोई भी एग्जाम जिनमें टॉपिक है उनको अपन इजीली इससे कवर कर सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स यहाँ से बना सकते हो एक सिंगल पेपर पे। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए सिंगल पेपर पे तो हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट पे आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू।